वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम शमशेर बहादुर सिंह, जो कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और प्रगतिशील चेतना के कवि भी माने जाते हैं, तथा जिन्हें कवियों का कवि नामक उपाधि मिली है, तो उनकी जो कविता है चुका भी हूँ मैं नहीं, आज इस कविता की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहा है प्रेम के विषय में, और कवि के लिए प्रेम एक क्रांतिकारी भाव है। वैसे तो प्रेम एक कोमल भाव है, कोमल भाव माना जाता है प्रेम, लेकिन कवि के लिए प्रेम एक क्रांतिकारी भाव है। और उसका जो ये प्रेम है वो उसकी कविताओं के माध्यम से जगत में सभी तक पहुँचेगा। कवि की जो रचनाएं हैं, कवि का जो कृतित्व है, उसके माध्यम से उसका प्रेम जो है वो जगत में सभी तक पहुँचेगा। और जब उसका प्रेम सब तक पहुँचेगा, या जब वो प्रेम करेगा समग्र संसार से, पूरी दुनिया से, तो उसके प्रेम रूपी सागर, उसके प्रेम सागर के मंथन करने पर जो सुख प्रकट होगा, वही सुख पूरी मानव जाति को सुख पहुंचाएगा। और उसके साक्षी कवि के ये सभी कविताएं होंगी जो प्रेम का स्वरूप हैं। तो कवि जो है अपनी कविता में इसी बात को प्रकट कर रहा है। चुका भी हूँ मैं नहीं, कविता में चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। कवि कह रहा है चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, कि अभी मैंने प्रेम नहीं किया है, अभी मैंने कुछ भी किया नहीं है। मतलब अभी मैंने इस जगत के लिए, संसार के लिए कुछ भी किया नहीं है, मैंने अभी प्रेम नहीं किया है, और अभी प्रेम की शुरुआत नहीं हुई है मेरी। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्रेम कर चुका हूँ, तो मैं प्रेम नहीं कर चुका हूँ अभी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, मैंने अभी प्रेम नहीं किया है। और आगे कह रहे हैं कि जब करूँगा प्रेम, पिघल उठेंगे युगों के भूधर। और जब मैं प्रेम करूँगा, यानी जब भी मैं प्रेम करूँगा इस पूरे विश्व से, जब मैं प्रेम करूँगा, जब मेरी प्रेम रचनाएं इस पूरे विश्व में पहुँचेंगी, तो पिघल उठेंगे युगों के भूधर। तो पिघल जाएंगे युगों के भूधर, युग युग से जो एकत्रित पहाड़ हो गए हैं, तो वे सभी जो पहाड़ हैं वे सभी पिघल जाएंगे। युगों युगों से जो बने हुए एकत्रित जो पहाड़ हैं वे सभी पिघल जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि युगों युगों से जो भी मानवता में जो भी जड़ता व्याप्त हो गई, वो सारी जड़ता पिघल जाएगी। तो युगों के जो भूधर हैं, युगों के जितने भी, युगों युगों से जितने भी पहाड़ जो एकत्रित हो गए, जितनी भी जड़ता इस पूरे समस्त संसार में व्याप्त जो है वो पिघल जाएगी। उफन उठेंगे सात सागर। और जो सात सागर हैं पूरे इस पूरी पृथ्वी पे, जो सात जो सागर हैं, वे सारे सागर जो हैं वे उफन उठेंगे। यानी कि जो भी इस विश्व में सागर हैं, जो उफान जो करते जो सागर हैं, वे जो सागर हैं वे एक कह सकते हैं कि उनमें भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। वे उफन उठेंगे यानी कि उनमें भी एक बदलाव आ जाएगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। कवि ने चूँकि अपने जो प्रेम है, अपना जो प्रेम है उसको क्रांतिकारी पक्ष में लिया है, तो जब वो प्रेम करेगा
तो क्रांतिकारी घटनाएं घटेंगी, यानी कि जो भी परिवर्तन होंगे वो एक क्रांति का रूप लेकर आएंगे। तो इस वजह से कवि कह रहा है कि जब मैं प्रेम करूँगा तो पिघल उठेंगे युगों के भूधर। तो जितने भी युगों के जो पहाड़ हैं और जो मतलब सागर हैं, वे सब जो हैं वे सब भी क्रांति युक्त हो जाएंगे, वे सब भी जो हैं कह सकते हैं कि परिवर्तित होने लगेंगे। और चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, अर्थात कि मैंने अभी प्रेम नहीं किया है और मेरा जो प्रेम है वो समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने प्रेम करना शुरू ही नहीं किया है। फिर आगे जो है कवि कह रहा है, किंतु मैं हूँ मौन आज, कहाँ सजे मैंने साज अभी। कवि कह रहा है लेकिन मैं आज मौन हूँ, मैं आज शांत हूँ, कहाँ सजे मैंने साज अभी। अभी मैंने अपने सारे साज कहाँ सजे हैं, अर्थात अभी मैंने कोई भी अपना इंतज़ाम नहीं किया, मतलब कोई भी अपनी तैयारी नहीं की है, कोई भी मैंने अभी तक अपना साज नहीं किया, यानी कोई अपना श्रृंगार नहीं किया है। तो कह रहे हैं किंतु मैं हूँ मौन आज, मैं आज केवल मौन हूँ, शांत हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। सरल से भी गूढ़तर तत्व निकलेंगे। और अभी मैंने कोई शुरुआत नहीं की है, अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन जब मैं प्रेम करूँगा, जब मेरी ये प्रेम कविताएं, जो मेरे जो कृतित्व के माध्यम से जो मेरा प्रेम जब पहुँचेगा विश्व में सब जगह, तो सरल से भी गूढ़तर तत्व निकलेंगे। तो जो मेरा ये प्रेम है, मेरे कविताओं में, मेरे कृतित्व में जो छुपा हुआ प्रेम जो है, उस प्रेम सागर के मथने पर सरल से भी गूढ़तर तत्व निकलेंगे। सरल से भी गूढ़ यानी सरल से भी गूढ़, यानी कि सरल भी दिखेंगे और उनसे गूढ़ भी होंगे, यानी गुप्त होंगे। और गूढ़तर यानी गुप्त से भी गुप्त तत्व जो हैं वे मेरे प्रेम सागर में निकलेंगे। जब मेरे प्रेम सागर को मथा जाएगा, जब मेरे प्रेम सागर का मंथन होगा, तो उसमें तरह तरह के गुप्त रत्न निकलेंगे, गुप्त तत्व बाहर निकलेंगे। अमित विश्व में जब मथेगा प्रेम सागर हृदय, और जब मथेगा प्रेम सागर हृदय, अमित विश्व में जब कोई भी हृदय, जब किसी का भी हृदय इस प्रेम सागर को मथेगा, तो सागर के मंथन में विष और अमृत निकलता है। तो इस वजह से कवि यहाँ कह रहे हैं कि अमित विष में अत्यधिक विष जो है वो निकलेगा, जो कि जब कोई भी हृदय इस मेरे प्रेम सागर को मथेगा, तो उसके मथने पर जो भी उसके विष रूपी जो समस्याएं होंगी वो भी बाहर निकल जाएंगी। निकटतम सबकी अपर शौर्यों की तुम तब बनोगी एक गहन माया में, प्राप्त सुख तुम बनोगी तब प्राप्त जय। और निकटतम सबकी अपर शौर्यों की, अर्थात कहने का उनका आशय है, अमित विष में जब मथेगा प्रेम सागर हृदय, निकटतम सबकी अपर शौर्यों की तुम तब बनोगी एक गहन माया में। मतलब ये जो संसार है पूरा विस्मय है, तो जब कोई भी हृदय मेरे प्रेम सागर को मथेगा, तो इस संसार का जो विष है, जो विषय से जो युक्त ये संसार है, तो इस विष भरे संसार का विष जो है वो दूर होगा, वो निकलेगा। और निकटतम सबकी अपर शौर्यों की, और जो इसमें प्रेम सागर जब मथा जाएगा तो उससे बहुत गूढ़ तत्व निकलेंगे। तो वो जो तत्व निकलेंगे वो निकटतम सबकी अपर शौर्यों की, और वो जो तत्व निकलेंगे उससे जो प्रेम सागर को मतने से जो भी तत्व निकलेंगे, जो विजय मिलेगी वो सबके निकट होगी। और अपर शौर्यों की, जो अन्य लोगों की जो शूरता है, जो उनका शौर्य है, वो जो है वो भी उन सबके निकट होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी को उससे लाभ ही होगा, जो भी मेरे प्रेम सागर से जो विजय मिलेगी, जो भी तत्व प्राप्त होंगे, उससे
सभी को लाभ प्राप्त होगा क्योंकि वो सबके निकट होगी। और तुम तब बनोगी एक गहन माया में प्राप्त सुख, तुम बनोगी तब प्राप्त जय। तुम तब बनोगी एक गहन माया में, और तब क्या होगा कि तब तुम बनोगी एक गहन मतलब गंभीर, और माया में अर्थात वैभव संपन्न, प्राप्त सुख और सुख प्राप्त करोगी, और तुम बनोगी तब प्राप्त जय। और तब जब ये सब उपलब्ध हो जाएगा तो विजय प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब उनका ये है कि इस विस्मय संसार में जब मेरा प्रेम स्थापित होगा, जब मेरा प्रेम सागर स्थापित होगा, मेरे प्रेम सागर का जब मंथन किया जाएगा और उससे गूढ़ तत्व निकलेंगे, उससे जो भी गूढ़ तत्व निकलेंगे, उससे मनुष्यता की विजय होगी, उससे संसार के लोगों की विजय होगी, और उससे संसार के लोग जो हैं वे सुख प्राप्त करेंगे। जो भी वैभव है, जो भी सुख है, ऐश्वर्य है, वो सब वे प्राप्त करेंगे, सुखों को प्राप्त करेंगे, और तब उन्हें विजय प्राप्त होगी, यानी कि तब उनकी जीत होगी। और जब पूरी सृष्टि ये सुख प्राप्त करेगी, पूरी सृष्टि जब विजय को प्राप्त करेगी, तो फिर उनकी विजय की और उनके सुख की साक्षी कौन होगी? मेरी कविताएं। तो जो मेरी कविताएं हैं, जो प्रेम का प्रतीक है, वो उनके विजय की, उनके सुख की साक्षी होंगी। तो ये थी शमशेर बहादुर सिंह की कविता। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।